हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल कॉम्पिटिटिव अड्डा पर। आइए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करने जाते हैं। आज हमारा कौन सा टॉपिक है? हमारा ये करंट टॉपिक है, हमारी ये ट्रेंडिंग टॉपिक है। हाल ही में काफ़ी चर्चे में रहा एक ज्वलनशील मुद्दा है, हमारे सोशल मीडिया पर पूरे छाया हुआ है ये मुद्दा। तो देखते हैं कि आखिर ये मुद्दा है क्या, उसके बारे में हम जानते हैं। बात करते हैं हम कॉकरोच जनता पार्टी की। आखिर ये कॉकरोच जनता पार्टी जो एक हमारा एक पार्टी है या फिर आंदोलन है, एक छोटा सा आंदोलन, आखिर ये आया कहाँ से, कैसे इसका शुरुआत हुआ, इसके बारे में हम जानते हैं। बात ऐसा हुआ ना कि एक स्टूडेंट है अभिजीत दीपके जी, ठीक है। तो वो एक ऑलरेडी एक स्टूडेंट है, उन्होंने इस मुद्दे को लाया है, ठीक है। ये मुद्दा आखिर लाया क्यों उन्होंने, ये हम जानते हैं। आखिर इसके पीछे क्या वजह रहा होगा। तो वजह यह था कि ये जो था, ये बात यहाँ से आई ना कि 15 मई 2026 की बात है। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई हो रही थी। इसी के दौरान, इस सुनवाई के दौरान जो मुख्य न्यायाधीश हैं, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, सूर्यकांत जी, ठीक है, इन्होंने कुछ बेरोजगार युवा को कॉकरोच की संज्ञा दी, यानी कि उनको कॉकरोच के से कंपेयर किया। तो इसी में जो है अगले दिन अभिजीत दीपके जी ने, यानी कि एक्स पर बात करते हैं ट्विटर की, तो ट्विटर पर उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी की घोषणा की और उसे इस कॉकरोच का, यानी कि कॉकरोच और जितने सारे युवा हैं, तो कॉकरोचों का एक उन्हें मंच बताया कि मतलब जितने सारे युवा लोग हैं, जो बेरोजगार युवा हैं, जो आलसी युवा हैं, उनके लिए ये एक छोटा सा मंच है, साथ मिलकर हम आंदोलन करेंगे, ऐसा उन्होंने बताया। तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया, कॉकरोच जनता पार्टी एक छोटा सा पार्टी बनाया, ठीक है। तो बात तो ये थी कि हाँ, ये मुद्दा यहाँ से आया, बट सूर्यकांत जी जो हैं, हमारे जो मुख्य न्यायाधीश हैं, उन्होंने ये टिप्पणी की थी। और जहाँ तक कि ये टिप्पणी बिल्कुल भी सही नहीं है हमारे बेरोजगार युवाओं के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे देश में रोजगार की कमी है, ठीक है। तो हमें रोजगार की कमी है अगर, तो हमें बेरोजगार जो स्टूडेंट है या फिर जो युवा है, उनका जो प्रॉब्लम है उसे समझना चाहिए, उसे सॉल्व करना, कि उनके लिए हम टिप्पणी करेंगे। और ये शोभा नहीं देता कि हम उनके लिए टिप्पणी करें। तो ये तो बात हो गई ना कि जले पे नमक छिड़कना, तो ऐसा उन्होंने किया। फिर नेक्स्ट डे की बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे, वो उन्होंने इसके बारे में जो बातें की, उनके बारे में उन्होंने अपना स्टेटमेंट भी दिया है। हालांकि उन्होंने इसमें सफाई भी दिया है कि मतलब मीडिया में एक वर्ग के लोग जो भी हैं, उनको ये गलत, मतलब उनकी बातें को वो गलत तरीके से पेश किया गया है, ऐसा उन्होंने कहा, ठीक है। बट युवा जो इस बात को सुने, तो उस टाइम में उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, या फिर उनके बोल सकते हैं कि उनको काफी ठेस पहुंचा इस बातें सुन के। तो यहाँ से ये मुद्दा स्टार्ट हुआ, यहाँ तक ये मुद्दा था, ये स्टार्ट हुआ। अब हम आगे देखते हैं। तो देखिए, मतलब ये भारत का बोलते कॉकरोच जनता पार्टी, जिसे हम तिलचट्टा जनता पार्टी हिंदी में कह सकते हैं। तो ये एक मतलब हंसी मजाक में एक क्रिएट हुआ एक राजनीतिक आंदोलन है, एक छोटा सा आंदोलन है, युवाओं का आंदोलन है। जो बेरोजगार युवा हैं, उनका इसमें एफर्ट है, ठीक है। तो उनके तरफ से ये एक छोटा सा आंदोलन है। वो 16 मई की बात कर रहे थे, 16 मई 2026 को वो पार्टी बनाए। और ये आम आदमी पार्टी के पूर्व सोशल मीडिया के प्रचारक ही रह चुके हैं, उसके कार्यकर्ता भी रह चुके हैं अभिजीत दीपके जी। तो इन्होंने इस पार्टी को नाम दिया। हाँ, तो अब देखते हैं आगे। 16 मई 2026 को पार्टी के आधिकारिक वेबसाइट को शुरू किए। 16 मई को ये आधिकारिक रूप से वेबसाइट शुरू कर दिए, और कुछ ही दिनों में, यानी कि मुश्किल से 4 दिन हुए होंगे, 4-5 दिन की बात है, इस आंदोलन में यानी कि हजारों लाखों लोग जुड़े। अभी हम देखेंगे कि इसमें लगभग 15 मिलियन से ज्यादा वेबसाइट पे जुड़े थे। इनका मतलब इनका ट्विटर अकाउंट जो था, उन्हें डिलीट भी कर दिया गया है। फिर भी उसके बाद भी बहुत सारे जो अलग अलग क्षेत्र से है, इस नाम से बहुत सारे चैनल बना के उस पर आंदोलन किया जा रहा है अभी भी। इंस्टाग्राम, ट्विटर,
मतलब यूट्यूब की बात करते हैं तो हर जगह ये एक ट्रेंडिंग मुद्दा है। अब देखते हैं आगे पार्टी को युवाओं, ये इस पार्टी जो खुद है, जो हमारा कॉकरोच जनता पार्टी, ये पार्टी खुद को युवाओं की और युवाओं द्वारा और युवाओं के लिए ये आंदोलन बता, यानी कि पूरा ये उसको समर्पित कर दे रहे हैं। किसको? तो युवाओं को। युवाओं के बारे में ये बात करेंगे, युवाओं के लिए मुद्दा, युवाओं के जो मुद्दे होंगे उस पर ये बात करेंगे। तो इनका एक 5 मुद्दा ये लेकर आए हैं, ये 5 मुद्दा को लेकर आगे बढ़े हैं। कौन कौन सा मुद्दा है उसके बारे में जानते हैं। तो इनका पहला मुद्दा है कि महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाए। पहले 33% मिलता था, अब उसे 50% मांग रहे हैं वो, उनको होना चाहिए 50% आरक्षण। नेक्स्ट मुद्दा क्या है? तो मीडिया की स्वतंत्रता, यानी कि मीडिया की स्वतंत्रता होना चाहिए। कोई भी मीडिया को प्रेशराइज नहीं किया जाएगा कि आप इस मुद्दे पे बात ना करें, या उनको खुल के बातें करने का मौका दिया जाए, यानी कि मीडिया को फ्रीडम मिलना चाहिए, मीडिया को स्वतंत्रता होना चाहिए। नेक्स्ट मुद्दा हमारा क्या है? तो नेक्स्ट मुद्दा उनका है चुनावी पारदर्शिता। चुनावी पारदर्शिता बिल्कुल सही है, बिल्कुल एक बोल सकते हैं ये जायज मुद्दा है, क्योंकि जो हमारे मतदाता होते हैं वो अपने हिसाब से जिनको चुनना चाहते हैं उसे वो वोट करते हैं। तो कोई दबाव नहीं होना चाहिए उनमें कि वो किसे वोट करे, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो पारदर्शिता होनी चाहिए बिल्कुल। कोई भी मतलब आखिर कहते हैं ना कि बिल्कुल करप्शन नहीं होना चाहिए इसमें। नेक्स्ट मुद्दा है उनका क्या? दल बदल करने वाले नेताओं पर रोक लगाने का मुद्दा। अब ये क्या है दल बदल करने वाले नेताओं पर रोक? तो देखिए, जैसे कि कोई भी नेता पार्टी में हम शामिल होते हैं, ठीक है, बात करते हैं किसी एक पार्टी की, हम अगर मान लिया जाए, हम एग्जाम्पल लेते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, उस पार्टी से हम जीत चुके हैं, उस पर हम कुछ दिन काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा तो 5 साल का मिनिमम 5 साल के लिए चुने गए हैं, तो 5 साल हम जनता के लिए काम करेंगे। लेकिन हम बीच में ही इस पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में हम चले जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो मतदाता जो आपसे जो एक्सपेक्टेशन लगाई है, जो उसे एक उम्मीद है आपसे, तो वो पूरी नहीं हो पाती। तो ये सही नहीं है। तो इसके वजह से वो क्या चाहते हैं कि 20 साल तक कोई भी जो नेता है, हाँ, वो एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में ना जाए। नेक्स्ट मुद्दा हमारा क्या है? तो आरटीआई के तहत जवाबदेही। अब आरटीआई की बात करते हैं तो जैसे कोई भी इंसान, कोई भी जनता जैसे कि आरटीआई मांगती है सरकार से, या किसी भी चीज से, या कोई संस्था से, कोई ऑर्गेनाइजेशन से अगर आरटीआई मांगती है तो उन्हें वो जवाब नहीं मिलता है, जवाबदेही उनको नहीं मिलती है, जवाब नहीं मिलती है, और उन पर क्या किया जाता है? तो कार्रवाई कर दिया जाता है, उनके अगेंस्ट कार्रवाई कर दिया जाता है। तो इसके लिए मुद्दा है कि अगर आरटीआई मांगे जनता तो आप उसे आरटीआई का जवाब दे, तो जवाबदेही चाहते हैं वो। तो ये उनका प्रमुख 5 मुद्दा था जिसपे वो आगे बढ़ रहे हैं, जिससे वो आंदोलन को चला रहे हैं। अब पार्टी की सदस्यता यानी कि कुछ शर्तें हैं। अब ये मतलब हंसी मजाक में ही एक बोलते मजाकिया तरीके से बनाई गई एक पार्टी है, और उसमें शर्तें भी ऐसे ही एक मजाक वाला है ये। तो क्या है इसके पार्टी की शर्तें क्या है? तो जो बेरोजगार हैं, जो हमारे देश में युवा बेरोजगार हैं, आलसी हो, या फिर रोज लंबे समय तक जो फालतू का ऑनलाइन में मतलब अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, वैसे लोग, प्रोफेशनल तरीके से शिकायत करने की जो क्षमता रखते हो, वैसे लोग, तो ये सारे लोगों को उन्होंने कहा है कि ऐसी शर्तें हैं तो आप इस पार्टी की सदस्यता यानी कि सदस्य बन सकते हैं। यानी कि पार्टी का कहना है कि इसमें सदस्यता में कोई भी धर्म, जाति या फिर लिंग, कोई किसी चीज का महत्व नहीं है, आप इसमें मेंबर बन सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी प्रतिक्रिया की। तो इस आंदोलन को लेकर सोशल मीडिया पर एक मीम आधारित, मतलब बोल सकते हैं मीम चलाई गई है, मीम आधारित बहुत सारा वीडियो वायरल हो रहा है। इसे हाइपर आयरनिक आंदोलन भी कहा जा रहा है। तो कई लोगों ने तो इसे युवाओं की नाराजगी और बैंक का प्रतीक, बिल्कुल ये युवाओं की नाराजगी और बैंक का एक प्रतीक भी है, अब हम इसे मान सकते हैं, क्योंकि हम किसी युवा को कॉकरोच की संज्ञा देंगे या फिर कोई परजीवी की संज्ञा देंगे तो ये तो एक युवाओं के लिए बहुत कह सकते हैं कि चोट है उनके मन पर, तो उससे तो युवा नाराज ही होंगे ना। ठीक है, तो
ये मुद्दा था कि कॉकरोच जनता पार्टी कहाँ से आई, आखिर ये उभर के किस मुद्दे पे चल रही है अभी। तो ये था हमारा ये छोटा सा एफर्ट इसके बारे में, और हम देखेंगे फिर आगे इस मुद्दे पे चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ मिलता है, अगर कुछ और नई टॉपिक मिलते हैं, नए बात मिलते हैं, नई चर्चा मिलेंगे, कुछ नई बातें होंगी, तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।